नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन गोस्वामी 3D एनर्जी सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में हमने एक नया डिजिटल ऑरा स्कैनर को लॉन्च किया है। जो हमारा नया मॉडल है उसका नाम है ADS 777 Pro Max। पहले जो हमारा मॉडल था वो ADS 777 Pro Plus था। अभी नया स्कैनर है और नया स्कैनर के अंदर हमने कितनी कैटेगरी दी है और वो कौन सी कैटेगरी है उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। अभी हमने स्कैनर को एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर दिया है। मैं क्लाइंट का ऐड नाम करके एग्री करके नेक्स्ट जाता हूं तो मेरे सामने अभी 31 कैटेगरी आ गई। पहले जो हमारा स्कैनर था उसमें 27 कैटेगरी थी, अभी 31 कैटेगरी आ गई, मतलब 4 कैटेगरी ऐड हुई। कौन सी 4 कैटेगरी है? तो एलिमेंट एनालिसिस, KP एस्ट्रो वास्तु, KP इवेंट और विदिशा वास्तु, ये 4 कैटेगरी है। मतलब इसके अंदर हमने एस्ट्रोलॉजी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। इसके अंदर वो कैटेगरी कैसे यूज़ करना है और ये कैटेगरी लाने का कारण क्या था। तो पहले भी जो हमारा पुराना स्कैनर है उसके अंदर ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी था, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी मैनुअल था। अभी इसके अंदर हमने पूरा ऑटोमेटिक लेके आए हैं। मतलब पहले जो हमारा एस्ट्रोलॉजी का कैटेगरी था उसके अंदर अगर हमको वो रिपोर्ट निकालना था तो पूरी कुंडली पहले अंदर हमको ड्रॉ करनी पड़ती थी, प्लानेट डालने पड़ते थे, नक्षत्र डालने पड़ते थे, सब लॉट डालना पड़ता था। उसके बाद हम रिपोर्ट निकाल सकते थे। मतलब वो जो टाइम था वो कम से कम 20 से 30 मिनट का टाइम था। वो टाइम हमने कम करके अभी ये जो नई कैटेगरी के लिए उसको ऑटो कर दिया है। मतलब वो जो 30 मिनट का टाइम था वो अभी 2 सेकंड का होगा। 2 या 3 सेकंड के अंदर आप रिपोर्ट निकाल सकते हो। और उसको रिपोर्ट के अंदर भी हमने कई सारे चेंजेस किए हैं। पूरे इंडिया के अंदर ये पहला ऐसा सॉफ्टवेयर है, पहला ऐसा स्कैनर है जो आपको रेमेडी के साथ रिपोर्ट देगा। आपको सॉफ्टवेयर बहुत सारे मिल जाएंगे, आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डालेंगे तो आपको कुंडली बता देगा। और कुंडली हर एक एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट अपने हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको रेमेडी देते थे। मतलब आप अगर एक कुंडली लेके अपने एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, वो कुछ अलग बोलता था, दूसरा एस्ट्रोलॉजर कुछ अलग बोलता था, तो यही प्रॉब्लम सबसे बड़ा था, उसको हमने सॉल्व कर दिया है। मतलब आप इसके अंदर कोई क्लाइंट का डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डालेंगे तो एग्जैक्टली KP सिस्टम के हिसाब से, KP के बुक के हिसाब से वो आपको रिपोर्ट तो निकाल के देगा कि आपको ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि हर जगह आपको सॉल्यूशन अलग अलग मिलता था, लेकिन यहाँ पे आपको सॉल्यूशन एक ही मिलेगा। चाहे आप किसी भी 3D स्कैनर से आप रिपोर्ट निकाल लीजिए, आपको एक ही आंसर मिलेगा। तो अभी ये कैसे यूज़ करना है, कैटेगरी का इम्पोर्टेंस क्या है, वो हम आगे देखेंगे। हमने मशीन को कनेक्ट कर दिया है और अभी क्लाइंट को ऐड किया है तो हमारे पास 31 कैटेगरी आ गई। जो पहली 4 कैटेगरी है वो हमारी नई है और पहले ऑलरेडी 27 कैटेगरी थी, लेकिन आप ये स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने 31 कैटेगरी दिखाई देगी। टोटल 31 है। उसमें सबसे पहली कैटेगरी है एलिमेंट एनालिसिस एंड बैलेंसिंग। अभी वो कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। आपको पुराना जो सिस्टम का ऑलरेडी आपको मालूम था और उसके वीडियोस भी हमारे YouTube चैनल पे आपको दिखेंगे। तो ये आपको कुछ अलग तरीके से एकदम एडवांटेज और आपको मज़ा आएगा ये यूज़ करने में, मैं आपको बता रहा हूँ। सीधा एलिमेंट एनालिसिस पे चले जाइए, किसी भी क्लाइंट का डेटा डालिए। यहाँ पे मैं किसी क्लाइंट का डेटा डाल रहा हूँ। यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ डालो, यहाँ पे टाइम डालो और सिटी डालो। लिस्ट सिलेक्ट करके वहाँ से आपका प्लेस डिफाइन करो और सीधा सबमिट रिपोर्ट करो। रिपोर्ट करने के बाद व्यू का रिपोर्ट आएगा, व्यू करो और वैसे ही रिपोर्ट बन जाएगा। ये जो फर्स्ट पेज है ये मेरा टैबलेट है, मेरा सॉफ्टवेयर है, इसी के अंदर, इसीलिए जो फर्स्ट पेज के अंदर जो भी डिटेल है वो मैंने अपनी डाली हुई है। आपके पास आपका सॉफ्टवेयर आएगा या आपका टैब होगा तो उसके अंदर ये पूरी डिटेल आपकी आएगी आपका लोगो के साथ। अभी यहाँ पे रिपोर्ट बन गया। रिपोर्ट में यहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस भी आ गया और यहाँ पे पूरा एलिमेंट का आपको यहाँ रिपोर्ट देखेगा। जैसे ये पर्सन का 60% फायर है, 0% अर्थ है, 30% एयर है और 10% इसका वाटर है। तो इसकी क्वालिटी क्या है, ये पर्सन की क्वालिटी क्या है वो भी यहाँ पे आएगी। फायर की क्वालिटी है, उसका स्वभाव कैसा हो सकता है, फायर और एयर का उसका स्वभाव है तो वो
क्या क्या उसके अंदर स्किल होंगे और ये क्या कर सकता है, मतलब ये प्रोफेशन क्या कर सकता है, तो यहाँ प्रोफेशन भी सर्च करके आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी छोटे बच्चे की कुंडली दिखाने के लिए जाते हैं पंडित जी के पास और वो बताते हैं उसको डॉक्टर बनना चाहिए, लेकिन बाद में वो डॉक्टर नहीं बनता है और 12वीं में छोड़ देता है। कई बार बोलते हैं इंजीनियर बनाओ, इंजीनियर करने के बाद वो बाद में शॉप, फोटो कैमरे की शॉप खोल देता है या मोबाइल की शॉप खोल देता है, मतलब इंजीनियर साइड में रह गया और यहाँ पे ये बिजनेसमैन बन गया। तो यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन मिलेंगे। तो ये एलिमेंट एनालिसिस से आपको एग्जैक्टली आपके वो लड़के की या आपके वो पर्सन की या आपके क्लाइंट की एक्चुअल क्वालिटी क्या है और उसको क्या काम करना चाहिए, उसकी स्किल क्या है, वो डायरेक्टली यहाँ पे बता देगा। और उसकी रेमेडी, लास्ट पेज पे आप जाओगे तो उसको क्या रेमेडी करना चाहिए वो भी यहाँ पे रिपोर्ट में आ जाएगा। तो ये पूरा रिपोर्ट बन गया और ये रिपोर्ट भरने में और निकालने में मुझे विदिन 3 से 4 सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लगे। 5 सेकंड में ये रिपोर्ट बन गया। पहले यही रिपोर्ट निकालने के लिए हमको 20 मिनट लगता था। ये रिपोर्ट अगर हमको किसी को भेजना है तो ये 3 डॉट्स पे जाऊँगा, सेंड फाइल करूँगा। जैसे ही सेंड फाइल करूँगा तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे सेंड करने के लिए बहुत सारे ये ऑप्शन मिल जाएंगे। मैं ये व्हाट्सअप भी कर सकता हूँ, मेल कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ, सारे यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन मिल जाएंगे। अभी हम दूसरी कैटेगरी कैसे यूज़ करना है उसको बताएंगे। तो हम क्लाइंट पे गए सबसे पहले और क्लाइंट पे जाके आई एग्री करने के बाद नेक्स्ट जाऊंगा। तो सेकंड नंबर जो कैटेगरी है हमारी केपी एस्ट्रो वास्तु रेमेडी, उसके ऊपर क्लिक करूंगा। अभी ये केपी एस्ट्रो वास्तु लाने का रीज़न मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जब भी हम किसी क्लाइंट के यहाँ जाते हैं और क्लाइंट का वास्तु देखने के बाद हम वो एनालिसिस करके बताएंगे क्लाइंट को कि फ्लैट में जाएंगे हम क्लाइंट के, भाई आपका ईशान कोना खराब है, इसीलिए आपको कुछ प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बीमारी आ सकती है या फाइनेंस प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम। हम जब उसको 3-4 प्रॉब्लम बताएंगे तो क्लाइंट का सामने से आंसर रहता है, हम जो बोलेंगे तो क्लाइंट का भी आंसर रहता है। क्लाइंट ऐसा बोलेगा कि आपने जो बताया वो बात सही है, मुझे ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये मेरी 10 माले का अपार्टमेंट है और ऊपर के जितने भी फ्लैट है उनका सेम किचन है, सेम मतलब नॉर्थ ईस्ट खराब है, सेम है, लेकिन वो 10 में 1 को या 2 को ही प्रॉब्लम है, 8 लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा क्यों? अगर वास्तु ईशान कोने में मुझे प्रॉब्लम दिया तो 10 लोगों को प्रॉब्लम क्यों नहीं दिया? तो वहाँ हमारा आंसर, अगर अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा वो उसका आंसर ये होगा कि सर इसमें क्या है, उन लोगों की प्लानिटरी सिस्टम, उन लोगों का एस्ट्रोलॉजिकल जो है वो अलग होगा, मतलब उनके एस्ट्रोलॉजी में जो प्लानेट की स्थिति है कुछ अलग है और आपकी कुछ अलग है। आपका वो प्लानेट वीक होगा इसीलिए आपको वो प्रॉब्लम कर रहा है, उनका वो प्लानेट अच्छा होगा, उनका वो प्लानेट अच्छा होगा इसलिए उनको प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। तो मतलब यहाँ इंपॉर्टेंस आ गया, वास्तु के अंदर एस्ट्रोलॉजी इंपॉर्टेंस आ गया, मतलब उनका एस्ट्रोलॉजी अच्छा है, उनके प्लानिटरी सिस्टम अच्छा है तो उनको वो वास्तु भले दोष है लेकिन प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो यहाँ थोड़े 2 मायने हो गए, ड्यूल हो गए कि वास्तु को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जी वास्तु तो अप्लाई करना ही चाहिए लेकिन एस्ट्रोलॉजी को भी यहाँ इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो ये कैटेगरी लाने का कारण ये है कि किसी क्लाइंट के यहाँ गए तो हम प्रॉब्लम बोलने से पहले अगर उसका एस्ट्रोलॉजिकल डिटेल ही हमको मालूम पड़ जाए कि भाई उसकी प्लानेटरी सिस्टम ये है और उसके वजह से इसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये प्रॉब्लम नहीं होगी, या कोई घर नया बना रहा है तो उसका रिपोर्ट के हिसाब से ही जो हमको सजेशन दिया गया है उसके हिसाब से हम उसका वास्तु बनाएंगे तो उसको बहुत ही फास्ट और एकदम एक्यूरेट और जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो यही एस्ट्रो वास्तु की इंपॉर्टेंस इसी के अंदर है और ये इंडिया में सबसे पहला एस्ट्रो वास्तु सॉफ्टवेयर है जो खाली आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डालोगे तो सीधा रिपोर्ट निकल आ जाएगा और आप ये रिपोर्ट किसी भी ADS 777 और प्रो मैक्स के वालों के पास निकलेगा, सेम रिपोर्ट आएगा, मतलब यहाँ डिफरेंस नहीं आएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। और दूसरी बात इंपॉर्टेंस ये हो गई कि कई बार क्लाइंट हमको बोलते हैं कि सर हमारे यहाँ ये फलाना बड़ा वास्तुशास्त्री आ गया, 5 लाख की रेमेडी की, 2 लाख की रेमेडी की, हमको कोई रिजल्ट नहीं मिला या हमको वो एक्यूरेसी नहीं लगा या हमको उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं आया। तो वो अदर पर्सन भी अगर ये स्कैनर लेना चाहता है तो वो ले सकता है, क्योंकि अभी उसको एस्ट्रोलॉजी और वास्तु सीखने की ज़रूरत नहीं है। वो सीधा मशीन मंगा के सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके वो उतना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डालेगा तो पूरा उसका रिपोर्ट निकल जाएगा और रिपोर्ट के हिसाब से, सजेशन के हिसाब से वो वास्तु अपना खुद का भी वास्तु कर सकता है। तो आइए हम चलते हैं कि ये रिपोर्ट कैसे निकालना है। तो सबसे पहले मैं किसी एक क्लाइंट का डेटा डाल रहा हूँ, यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालूंगा, मैं टाइम डालूंगा यहाँ पे और यहाँ पे सिटी डालूंगा।
जैसे ही सिटी लाने के बाद लिस्ट ऑप्शन आएगा, वहाँ पे मैंने वो सिलेक्ट कर लिया, प्लेस, और नेक्स्ट करूँगा। तो अभी मुझे ये पूछा है सिलेक्ट पर्पस, मतलब ये जो क्लाइंट ने बुलाया है वो बुलाने का आपका पर्पस क्या है, हमको बुलाने का पर्पस क्या है। तो पर्पस मैं क्लाइंट को पूछूंगा उसका पर्पस क्या है। तो मेरा क्लाइंट का पर्पस था बिजनेस, कि भाई मुझे बिजनेस में आगे बढ़ना है और सक्सेस होना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, पर्पस सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ बहुत सारे पर्पस है, 40-50 पर्पज़ है, उसमें से मैं सक्सेसफुल इन बिजनेस का सिलेक्ट कर लूँगा और ऑटोमेटिकली यहाँ आपको कुछ भी फीड ऑन करने की ज़रूरत नहीं, खाली पर्पज़ डालना है। उसके बाद सबमिट रिपोर्ट करूँगा मैं। रिपोर्ट जैसे ही हो जाएगा, यहाँ व्यू का रिपोर्ट आ जाएगा, व्यू जैसे ही करूँगा तो मेरे सामने ये रिपोर्ट खुल के आ जाएगा। रिपोर्ट जैसे ही करूँगा तो यहाँ पे डिटेल, क्लाइंट की डिटेल आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे बिजनेस के लिए हमारे 2, 6, 7, 10, 11 ये अगर 5 हाउस एक्टिवेट हो गए तो वो बिजनेस में बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल और ग्रो करेगा। तो ये इनका मैंने रिपोर्ट डाला। इसमें जो मिसिंग हाउस है 2, 6 और 7 हाउस यहाँ मिसिंग है, मतलब 10वां और 11वां स्थान एक्टिवेट है, लेकिन 2, 6, 7 यहाँ पे मिसिंग है। तो ये मिसिंग है तो उसका क्या करना है। अभी जब ये रिपोर्ट आ जाता था तो लोगों को कन्फ्यूज़न होता था, तो मैंने उसको और थोड़ा क्लियरिफिकेशन कर लिया। तो सबसे पहले तो क्लाइंट ये सवाल करता है कि भाई ये 2, 6, 7 क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और इसकी रेमेडी हमको क्यों करानी चाहिए। बात सही है, उनका आंसर हमको देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे मिसिंग हाउस इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है। मतलब जो मिसिंग है कि भाई दूसरा हाउस आपका इनएक्टिव है, उसके लिए आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके लिए आपको धन की बचत, फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। जो छठा हाउस है उसके लिए क्या, भाई आपकी रिकवरी, आप जो इन्वेस्टमेंट करो तो आपकी रिकवरी कहीं ना कहीं अटकी हुई है या आपका पैसा फंसने का चांसेस है, इसीलिए छठा हाउस की आपको जरूरत है। और 7वां हाउस क्यों है भाई, 7वां हाउस वो व्यापारिक भागीदारी, मतलब व्यापार या कस्टमर का आपको प्रॉब्लम हो सकता है या प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसीलिए आपको 7th हाउस की जरूरत है। तो यहाँ उसको क्लाइंट को इजीली मालूम पड़ जाएगा कि अच्छा 2, 6, 7 की रेमेडी हमको क्यों करनी है। अभी यहाँ पे आ गए कि भाई ये तो हो गया, चलो मिसिंग हाउस हो गए, हमको रेमेडी क्या करनी है। तो रेमेडी के लिए हमने यहाँ पे रेकमेंडेशन दे दिया हुआ है कि आपको सीधा रेकमेंडेशन के लास्ट पेज पे जाना है। यहाँ रेकमेंडेशन पे आ जाओगे तो यहाँ पहले वास्तु की रेमेडी बताए। जैसे आप फर्स्ट रो में देखोगे साउथ डायरेक्शन रोड, मतलब यहाँ पे आपको साउथ डायरेक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है या कुछ रेमेडी करनी है या कुछ एनहांस करना है। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपको उसका एनहांस करना है। देखो यहाँ आप उसका वास्तु नहीं भी चेक करोगे ना, उसका वास्तु को ज़्यादा एनालिसिस नहीं करोगे, उसका प्रॉब्लम क्या है भाई बिजनेस, तो बिजनेस के हिसाब से उसका साउथ और नॉर्थ वेस्ट अगर एनहांस कर लोगे तो बिजनेस के हाउस उसका एक्टिवेट हो जाएंगे और उसका ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे दो, और उसको जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजिकल के हिसाब से कौन सा ऐसा प्लैनेट है, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो उसको रिजल्ट देगा, बेटर रिजल्ट देगा। तो एस्ट्रोलॉजिकल के हिसाब से यहाँ पे मार्स मतलब मूंगा आप ग्रह उसको पहना सकते हो, और उसके मंगल उसको क्या क्या देगा। तो यहाँ पे आप आगे फर्स्ट पेज पे आ जाओगे तो मंगल उसको 2 भी देगा, 2nd हाउस देगा, मंगल उसको 7th हाउस भी देगा और मंगल उसको 6th हाउस भी देगा। तो यहाँ ऐसा है कि मंगल जो है उसको 2, 6, 7 तीनों हाउस एक्टिवेट कर रहा है। मतलब ये अगर पर्सन खाली मंगल जेमस्टोन पहनेगा तो एस्ट्रोलॉजी का उनका पूरा कंप्लीट रेमेडी हो जाए, और वास्तु के हिसाब से साउथ और नॉर्थ वेस्ट को वो एनहांस कर देगा। मतलब यहाँ अगर आपको वास्तु करना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करना है, लेकिन अगर आपको समझ में ना आए या सामने वाले का बजट ना हो तो आप खाली ये 3 रेमेडी भी उसकी कर दोगे। तो बिजनेस पर्पज, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरा, देखो अगर पर्पज चेंज हो जाएगा तो यहाँ रेमेडी चेंज हो सकता है। अगर मैं ये पर्पज़ मैरिज कर दूंगा तो यहाँ रेमेडी चेंज हो जाएगा। पर्पज़ मेरे को घर नया लेना है तो यहाँ रेमेडी चेंज हो जाएगा। ये मैंने बिजनेस के हिसाब से, खाली पर्सन ने मुझे बोला बिजनेस का प्रॉब्लम है तो बिजनेस के हिसाब से ये उसका रिजल्ट है। तो ये रिजल्ट हमको मिल गया रेकमेंडेशन के हिसाब से। अगर वास्तु कर लेंगे तो उसका बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। ये पूरा कंप्लीट रिपोर्ट हो गया है ना। पहले क्या करते थे हम लोग, पूरा डिटेल भरते थे, 20 से 30 मिनट लगता था, या फिर हम किसी एस्ट्रोलॉजर को यहाँ जाते थे कुंडली देना, वो कुंडली करके एनालिसिस करता था। अगर वो नॉलेजेबल है, चलो वो पर्सन नॉलेजेबल है, एजुकेटेड है, वैलिड, तो आपको वो सही डायरेक्शन देगा। लेकिन आजकल आप जानते हो हर एक गली में एक एस्ट्रोलॉजर वास्तु नहीं आता है, फिर भी वो पार्टियाँ लगा के बैठ जाता है, तो वहाँ को आपको डिफिकल्ट आ सकती थी। तो उसका आंसर थोड़ा यहाँ पे ईजी हो गया, रिपोर्ट आपके सामने आ गया। अभी हम तीसरी कैटेगरी की बात करेंगे। यहाँ पे तीसरी कैटेगरी क्या है हमारी, तो तीसरी कैटेगरी है यहाँ पे इवेंट। जी हाँ दोस्तों, कई बार हमारे सामने क्लाइंट आते हैं, वो क्लाइंट बोलते हैं भाई मैरिज का प्रॉब्लम है,
कॉर्ड का प्रॉब्लम है कि भाई हमारा कॉर्ड स्केच का कब ख़त्म होगा, या फिर हमको भाई फॉरेन जाना है तो भाई ये कब जा सकेंगे, उसकी इवेंट कब होगी, इवेंट है कि नहीं है, तो हमको क्लियरली यहाँ पे इवेंट पे यहाँ पे बता देगी। तो कैसे करना है, मैंने क्लाइंट ऐड ऑलरेडी कर दिया। यहाँ पे मैं केपी एस्ट्रोलॉजी इवेंट पे जो थर्ड कैटेगरी है वहाँ जाएंगे। पहले प्रो प्लस था, उसके अंदर भी ये कैटेगरी था, लेकिन ये कैटेगरी के अंदर हमको पूरा डिटेल से भरना पड़ता था, मतलब उसके लिए दूसरा सॉफ्टवेयर लो, उसके अंदर डिटेल भरो, और उसके भी 20 से 30 मिनट लगते थे। लेकिन अब हमारे लिए इजी हो गया। मैं यहाँ पे एक क्लाइंट का मैं डेटा डाल रहा हूँ जो शादी के लिए मुझे भेजा गया था। तो क्लाइंट डाल दिया यहाँ पे 90, यहाँ पे टाइम डाल दिया मैंने, और यहाँ पे सिटी डाल दिया। बहुत ईजी है, आपको खाली यहाँ पे 4 से 5 चीज़ डालना है, और यहाँ पे सिटी सिलेक्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट जाऊँगा। नेक्स्ट करने के बाद उसने ऑटोमेटिकली दशा उसका जो चल रहा है पकड़ लिया, और अभी ये हमको पूछ रहा है कि इवेंट क्या है, कस्टमर आपके पास किस लिए आया हुआ है। तो ये कस्टमर मैरिज के लिए आया हुआ है कि भाई उसका मैरिज कब हो सकता है। तो मैंने यहाँ सिलेक्ट करके मैरिज, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ भी 40 से 50 है, लेकिन अभी मैरिज के लिए है, तो मैं मैरिज के लिए मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ और यहाँ पे सबमिट कर लिया हूँ। जैसे ही रिपोर्ट सबमिट करूँगा व्यू आ जाएगा। मैंने व्यू रिपोर्ट कर दिया, फर्स्ट पेज है। तो यहाँ पे हमको पूरा क्लाइंट का डिटेल आ जाएगा। यहाँ सॉफ्टवेयर ने पूरा डिटेल भर लिया, मतलब उसका सबलोड कौन है, महादशा कौन सी चल रही है, महादशा के अंतरदशा जो उसकी बाकी की जो अंतरदशा है वो कैसे चल रही है, पूरा यहाँ पे कंप्लीट उसने रिपोर्ट हाउसेस के साथ बता दिया, प्रॉमिस के साथ बता दिया। अभी ये तो बता दिया, लेकिन यहाँ पेज में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि भाई यहाँ क्या है। तो यहाँ देखो सब लोड में प्रॉमिस बता रहा है, लेकिन महादशा में नॉट प्रॉमिस है, मतलब महादशा जो है वो प्रॉमिस नहीं कर रही है, लेकिन अंतरदशा में ये प्रॉमिस है। तो ये एक्चुअल कैलकुलेशन क्या हुआ, मतलब ये रिजल्ट क्या हुआ। तो आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो यहाँ रिकमेंडेशन आ जाएगा। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये घटना की पुष्टि नहीं हुई है, कृपया केपी एस्ट्रो वास्तु रेमेडी, जो हमारी रेमेडी जो एस्ट्रो वास्तु की रेमेडी में है, वहाँ आप जाइए, रिपोर्ट बनाइए और रेमेडी करिए, और उसके बाद आपकी शादी हो सकती है। मतलब यहाँ क्या हुआ कि वहाँ देखो, यहाँ इवेंट नॉट प्रॉमिस लिखा हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा, वो हाउसेस एक्टिवेट नहीं है, उसका जो 2, 7, 11 में से कोई एक स्थान एक्टिवेट नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वापस हमको बैक एस्ट्रो वास्तु के अंदर जाना है, सेम डिटेल हमको भरना है, और रेमेडी यहाँ आके निकल जाएगी कि उसको कौन सी रेमेडी करनी चाहिए जिसके वजह से उसकी शादी जल्द से जल्द होगी। तो यहाँ क्लियर कर लिया। और एक मैं डेटा डाल रहा हूँ एक क्लाइंट का, मैं वापस बैक जा रहा हूँ। यहाँ पे बैक जाने के बाद क्लाइंट ऐड किया मैंने, और वापस केपी एस्ट्रोलॉजी इवेंट पे मैं आ गया। यहाँ पे मैं क्लाइंट का डेटा डाल रहा हूँ, वापस मैं क्लाइंट का डेटा डाल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक क्लाइंट डेटा डाला, उसका डेट ऑफ बर्थ डाला मैंने, टाइम डाला मैंने यहाँ पे, और मैंने सिटी डाला। जैसे लिस्ट पे जाऊँगा, मैंने सिटी सिलेक्ट कर ली और नेक्स्ट करूँगा। जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया, मेरे सामने यहाँ पे एक सिलेक्ट योर इवेंट, मतलब ये जो पर्सन ने है, या ये पर्सन के पास जो गया है उसका प्रॉब्लम क्या है, उसने किस लिए ये कुंडली भेजा है। तो उनका जो प्रॉब्लम था कि मुझे फॉरेन के लिए स्टडी जाना है, तो मैं फॉरेन जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, और जाऊंगा तो कब जा सकता हूँ, मेरी पॉसिबिलिटी क्या पे है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा फॉरेन स्टडी। तो यहाँ पे फॉरेन स्टडी पे मैंने सिलेक्ट कर लिया और सबमिट रिपोर्ट कर लिया, और यहाँ पे व्यू जैसे ही करूँगा तो मेरे सामने एक रिपोर्ट आ जाएगा। और रिपोर्ट का जो फर्स्ट पेज है, यहाँ पे क्लाइंट का पूरा डिटेल आ जाएगा, और यहाँ पे उसका सब लॉर्ड कौन है, कौन से हाउस दे रहा है, प्रॉमिस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, महादशा लॉर्ड कौन है, प्रॉमिस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और अंतरदशा कौन सी चल रही है, कौन सी अंतरदशा में उनके जाने के चांसेस है। तो यहाँ पे फर्स्ट पेज पे सब कुछ उसने बता दिया, लेकिन थोड़ा क्लियरिफिकेशन के लिए आपको रिकमेंडेशन पे लिए और नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे बता रहा है कि इवेंट इज़ कन्फर्म, मतलब यहाँ इवेंट कन्फर्म है, लेकिन कब जाएगा। तो ये जो अंतरदशा है, कौन सा अंतरदशा टाइमिंग बताएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन वो अंतरदशा का टाइमिंग है 1 साल या 6 महीने का टाइमिंग बताएगा। तो ये सूर्य की अंतरदशा में उसकी पॉसिबिलिटी है, और उसकी दशा 16/1/2028 से 28/12/2028 के बीच में ये जा सकता है। या दूसरी पॉसिबिलिटी है, चंद्र की अंतरदशा में पॉसिबिलिटी है, और वो उसकी डेट है 28/12/2028 से 30/7/2030। मतलब ऐसा देखा जाए तो 2028 से 2030 का 2 साल का जो पीरियड है, उसका फॉरेन जाने के लिए, स्टडी जाने के लिए बहुत अच्छा पीरियड है।
तो ये टाइम पे जा सकता है। लेकिन वो बोले नहीं मुझे जल्दी जाना है, तो अभी उनकी अंतर्दशा चल रही है, केतु की अंतर्दशा 2023 से 2024, लेकिन नॉट प्रॉमिस हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर उसको जल्दी जाना है तो वापस हमको केपी एस्ट्रो वास्तु में जाना है, यही डेटा डालना है, रिपोर्ट लाना है कि भाई अभी कौन सा हाउस मिसिंग है, और उसके हिसाब से रेमेडी करेंगे तो शायद जल्दी से जाने की कोशिश हो सकती है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल वो 2028 से 2030 के बीच में इनके जाने के चांसेस है। तो ये क्लियर कर दिया, ये हमने क्लियर कर दिया। अभी ये डेटा आपका कौन कौन सा डालते हो, तो यहाँ आप नेटल चार्ट भी डाल सकते हो। लेकिन किसी के पास नेटल चार्ट नहीं है, कोई पर्सन आया वो बोले मेरे पास जन्म तारीख है नहीं या टाइम बराबर नहीं है, तो जिस टाइम वो आपको पूछने के लिए आए तो वो सवाल, जब वो सवाल करे उस टाइम वो प्लेस और वो डेट डाल के आप एक प्रश्न कुंडली बोलते हैं, आप प्रश्न कुंडली डालने के बाद भी उसका इवेंट यहाँ पे देख सकते हो। तो ये टोटल कैटेगरी हो गई और बहुत ही इजी कर ली। और इंडिया का, मैं बोल रहा हूँ 100% बोलूँगा, इंडिया का ये पहला सॉफ्टवेयर है जो एकदम इजी है। सबसे पहले एक इजी है, नॉर्मल आदमी भी ये रिपोर्ट निकाल सकता है और रिपोर्ट निकाल के वो रेमेडी कर सकता है। चौथी कैटेगरी हमारी विदिशा वास्तु है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से लेके आएंगे, क्योंकि वो भी 25 से 30 मिनट का वीडियो है तो पूरा मैं नहीं दिखा सकता हूँ। तो ये जो मशीन है ADS 777 Pro Max वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। आप जल्दी से जल्दी बुक करवा लीजिए और जल्दी से जल्दी आप मंगवा लीजिए। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो तो भी ये मंगवा सकते हैं, वास्तु एक्सपर्ट हो तो भी मंगवा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरी है। लेकिन अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, वास्तु नहीं आता, न्यूमोलॉजी नहीं है, या आप ऑकल्ट साइंस के साथ नहीं जुड़े हुए हो, तो भी आपको ये मशीन लेनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको एक्यूरेट डेटा मिलेगा और आपको पूरी ट्रेनिंग मिलेगी, एकदम डिटेल से ट्रेनिंग, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों की सुविधा है, दोनों ट्रेनिंग आपको मिलेगी। आशा रखता हूँ ये वीडियो, ये मशीन देख के आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। जल्दी से जल्दी आप बुकिंग कर लीजिए। और हमारी चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे बहुत सारी कैटेगरी के बारे में हम वीडियो बनाते हैं वो आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद दोस्तों।